नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी स्टोरीज में मैं ऑडिबल रेखा फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है प्यार की जीत। सनी एक 10 साल का बहुत ही शांत समझदार, अपने सभी टीचर्स का और खासकर अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम का बहुत ही चहेता था। ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं, हाँ ब्राइट स्टूडेंट्स में उसकी गिनती ज़रूर होती थी। उसके पिताजी किसान थे और गाँव में खेती बाड़ी का काम करते थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा सनी अपने माँ बाप का लाडला और भाई बहन का चहेता था। हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। बचपन से ही बहुत शरारती था, तो उसके यार दोस्त उसे प्यार से कस्तूरी कहते थे। अपने पसंदीदा सिंगर के गाने गाना उसका सबसे प्रिय शौक था। भगवान की तरह पूजा करता था उनकी। 11th पास करके 12th में एडमिशन लिया तो पहले ही दिन स्कूल में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम था दीपाली। कमर पर मोटी सी चोटी, गोरा रंग, मुस्कुराने पर दिखते हुए मोतियों जैसे चमकते दांत। स्कूल की वाइट ड्रेस में दीपाली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखें जैसे सनी के दिल के आर पार हो गई थी। बस एक टक उसकी ओर देखता ही जा रहा था सनी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंक गया। देखा तो उसका दोस्त संजय उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। संजय ने उससे कहा, क्या बात है कस्तूरी, कहाँ खोया हुआ है? सनी ने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। और दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास में एंटर करते ही सनी की नज़र वहाँ बैठी दीपाली पर पड़ी। उसने संजय से उसकी तरफ इशारा करके पूछा, यार ये लड़की नई आई लगती है स्कूल में। संजय ने कहा, कमाल है यार, नई कहाँ है, ये तो 10th से अपने साथ है। सनी सुनकर एकदम चौंक गया। संजय से बोला, अच्छा, मैंने तो आज पहली बार देखा। संजय ने हंसते हुए कहा, तुझे अपने गुरुजी के सिवाय कोई दिखता ही कहाँ है? सनी मुस्कुरा दिया। पूरी 10th क्लास में एक सनी ही ऐसा था जो किसी लड़की की तरफ कभी नहीं देखता था। 12th क्लास में दीपाली को देखकर वह इसीलिए चौंक गया था। स्कूल के कल्चरल इवेंट सनी के बिना कभी पूरे नहीं होते थे। वह जैसे ही गाना शुरू करता, सब पर जादू जैसा असर होता था। लेकिन सनी की नज़रें केवल दीपाली को देखती थी। एक दिन क्लास टीचर दीपाली को क्लास संभालने की कहकर प्रिंसिपल के रूम में किसी काम के लिए गई। जाने से पहले बोल कर गई, जो भी शोर करे उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। अब दीपाली बोर्ड के सामने खड़ी पूरी क्लास पर रिंगदारी रख रही थी। तभी कुछ शरारती लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दीपाली बोर्ड पर नाम लिखने के लिए चौक ढूंढने लगी तो सनी ने उसे जाकर चौक दिया। वो पहला दिन था जब सनी के हाथ को दीपाली ने पहली बार छुआ था। सनी जैसे खुशी से झूम उड़ा था। उस दिन सनी ने डिसाइड कर लिया था, अब वह दीपाली को अपने मन की बात ज़रूर बताएगा। अपने जोड़े हुए पैसों से एक छोटी सी रिंग खरीद कर उसने अपने दोस्त संजय को अपने मन की बात दीपाली तक पहुंचाने के लिए राज़ी कर लिया, क्योंकि संजय दीपाली से काफ़ी बातें करता था। संजय सनी की दी हुई अंगूठी दीपाली को देते हुए उसका संदेश दीपाली को देता है, लेकिन दीपाली संजय के हाथ से वह अंगूठी लेकर दूर फेंक देती है और उससे कहती है वह सनी को नहीं, उसको पसंद करती है। संजय एक फ्लर्ट टाइप का लड़का था, तो शायद दीपाली भी बाकी लड़कियों की तरह उससे आकर्षित थी। संजय ने ये मैसेज आकर सनी को दिया। दूर खड़ा सनी यह सब देख भी रहा था। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इस अंजाम की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। खैर, दीपाली के लिए अपने प्यार को मन में छिपाए सनी अब चुपचाप रहता था, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। ऐसे ही 4 साल सनी ने दीपाली के लिए अपने प्यार को अपने मन में दबाए। ग्रेजुएशन के बाद एसएससी के एग्ज़ाम देकर एक सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन दीपाली के लिए अपने प्यार को न भुला पाने के कारण वह चुप रहता था। अपने लाडले की यह हालत उसकी माँ से छिपी नहीं थी। एक दिन माँ ने बहुत प्यार से उससे पूछा, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों रहता है? सनी ने दीपाली के बारे में अपनी सारी भावनाएं अपनी माँ को बताई और माँ से बोला, माँ, मैं दीपाली के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। माँ ने अपने बेटे का माथा चूमा और बोली, अब दीपाली ही हमारे घर की बहू बनकर आएगी। अपनी माँ की यह बात सुन सनी मुस्कुरा दिया। अगले ही दिन उसके माता पिता दीपाली के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंच गए। दीपाली के माँ बाप को यह रिश्ता पसंद आया। उन्होंने दीपाली से सलाह पूछी। उसने भी सहमति देकर उनसे आप दोनों को जैसा ठीक लगे कहकर शादी के लिए हाँ कर दी। सनी और दीपाली की शादी हो गई। दुल्हन बनी दीपाली सनी के रूम में सनी का इंतज़ार कर रही थी। तभी सनी ने कमरे में प्रवेश किया। दीपाली से आते ही कहा, क्या आपने यह शादी अपनी खुशी से की है? दीपाली ने सनी से हाँ में जवाब दिया। तो सनी ने कहा, संजय से शादी क्यों नहीं की? दीपाली संजय का नाम सुनकर चौंक गई। उसने घूंघट हटाकर देखा
तो सामने सनी खड़ा था। तो दीपाली ने कहा, लेकिन वह तो कभी संजय से प्यार करती ही नहीं थी। दीपाली के मुंह से यह सुनकर सनी हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन संजय ने तो उसे यह बताया था कि दीपाली मुझसे नहीं संजय से प्यार करती है, और जो रिंग मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी वह भी तो तुमने फेंक दी थी। अब हैरान होने की बारी दीपाली की थी। वह बहुत ही हैरानी से सनी की तरफ देखती जा रही थी। दीपाली ने कहा, लेकिन वह रिंग तो संजय ने दी थी मुझे, और मुझे ये कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैंने उसे डांटते फटकारते हुए खरी खोटी सुनाकर वह रिंग फेंक दी थी, क्योंकि मुझे वो संजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दीपाली की बात सुनकर सनी जोर से हंसा। इतने सालों में पहली बार सनी को इतना जोर से हंसते हुए सुना था। उसने दीपाली को उस इंसिडेंट के बारे में विस्तार से बताया। तब दोनों ही उस बात पर हंसने लगे। तभी सनी ने अपने गले में पहनी हुई धागे से वह अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठकर दीपाली से कहा, आई लव यू, डू यू? दीपाली ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, यस, आई लव यू फॉर एवर। और सनी ने वह रिंग दीपाली को पहनाई और उसे ज़ोर से अपने गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इस बारे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल ऑर्डिनरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। अगली कहानी के साथ जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।